ये कहानी शुरू होती है नेहा के ससुराल से, जहां अपने जीवन से परेशान नेहा आटा गूंद कर हटती ही है। हम औरतों की तो किस्मत ही खराब है। गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो या कड़कती ठंड, रसोई का सारा काम हम पर ही सौंप दिया जाता है। ठंड में तो फिर भी दिक्कत नहीं होती भाभी, कम से कम चूल्हे के पास तो रहते हैं। हाँ, और जब इतनी भूख लगती है कि रात को 10-11 बजे भी खाना मांगते हैं, ये तो मैं ही जानती हूँ। उस वक्त रसोई में आना कितना भारी लगता है। बाकी सबका क्या है, सभी तो कंबल ओढ़कर आराम से बैठ जाते हैं। और ऊपर से मेरी नंद, कितना भी कर लो इनका पेट तो हमेशा खाली ही रहेगा। अच्छा भाभी, अब समझ में आया। लगता है कि आपने माँ जी और दीदी की बातें सुन ली होगी, वरना मैं भी सोचूं कि हमेशा खिलखिलाते हुए रसोई में आने वाली मेरी भाभी आज इतनी चिड़ी हुई क्यों लग रही है। तभी नेहा को उसके ससुर की आवाज आती है। अरे बाथरूम के बाहर पानी क्यों टपक रहा है? ये कैसी सीलिंग बनवाई थी बहू तुमने? ये लो आ गया बुलावा। फिर नेहा अपने ससुर के पास जाती है। रूम के बाहर की सीलिंग तो हमेशा से डैमेज थी पापा जी। मैंने तो कितनी बार कहा कि इसे बनवा लो, और मजदूर भी तो बुलवाया था, पर आप शायद भूल गए कि दीदी ने ही उसको काम नहीं करने दिया था और उसे वापस भेज दिया था। ये कह दिया था कि मैं ऐसे ही फिजूल के खर्च करवा रही हूँ, तो छत तो अब टपकेगी ही ना। अब तो ये बहुत ही ज्यादा टपक रही है। मैं आज शाम को ही छत बनाने वाले को बुलाकर ले आऊंगा, वरना पता चला किसी का पैर फिसल गया और कोई गिर गया। नहीं बाबा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मैं फर्श साफ कर देती हूँ और यहाँ पर ना एक पतीला लाकर रख देती हूँ, फिर ना सारा पानी उसी में ही भरता रहेगा। और प्लीज मम्मी जी, आप तो बाथरूम में जाएगा ही मत। अगर बहुत इमरजेंसी हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपके साथ चल लूंगी, वरना कहीं आप गिर वीर गई ना तो रसोई के साथ साथ मुझे आपको भी संभालना पड़ जाएगा। अच्छा सुनो नेहा, आज मुझे 2 टिफिन पैक कर देना। वो मेरा दोस्त है ना प्रेम, बेचारे को उसकी बीवी ने उसे टिफिन देना ही बंद कर दिया। उसकी बीवी बोलती है कि इतनी सुबह सुबह उठकर टिफिन बनाना ही नहीं चाहती। आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है। अरे प्यार से तुम मुझे 10 टिफिन भी बनाने बोलोगे ना, तो मैं 10 के 10 टिफिन बना दूंगी। अरे 2 टिफिन की क्या बात, मैं अभी तुम्हारा टिफिन तैयार कर देती हूँ। और मम्मी जी आप टेबल पर आ जाए, नाश्ता तैयार हो गया है। नेहा अपनी सारी नाराजगी भूलकर घर के कामकाज में लग जाती है। फिर दोपहर के वक्त जैसे ही नेहा सोने जाती है, तभी सुष्मिता के पेट में दर्द होने लगता है। बहू तो सो रही है, अब उसे क्या उठाने जाऊं? इतने में से मैं क्या गिर जाऊंगी? और सुष्मिता अकेले ही बाथरूम जाने लगती है। जैसे ही वो बाथरूम के बाहर पहुंचती है, फर्श पर पड़ा पानी उसे दिखता नहीं और वो फिसल कर गिर जाती है। अपनी सास की आवाज सुनकर नेहा भागती हुई उनके पास जाती है और किसी तरह उठाकर कमरे में लाती है। अरे बहू मेरी कमर, थोड़ा सब्र रखिए मम्मी जी, मैं यही हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे, और मैं उन्हें भी फोन कर देती हूँ। नेहा एक ही सेकंड में सभी को फोन कर देती है और अगले ही पल संतोष और रोहन भी वहाँ आ जाते हैं। आजकल हर तीसरे घर में ऐसा ही एक्सीडेंट हो रहा है। तो बारिश का मौसम, ऊपर से आजकल घर इतना कमजोर बनाया जाता है कि बनने के 6 महीने के बाद ही छत टपकने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऊपर से आजकल ये टाइल्स का चलन चल गया है, और वो भी व्हाइट टाइल्स लगी हो, तो जिस पर गिरा हुआ पानी भी नहीं दिखाई देता। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है सुष्मिता जी, बस जरा सी मोचाई है आपको, बस 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी आप। मुझे दवाइयाँ बता दीजिए डॉक्टर साहब, मैं वक्त पर मम्मी जी को दवाइयाँ दे दूंगी। देखा मम्मी जी, मैंने कहा था ना कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। संतोष डॉक्टर साहब को दरवाजे तक छोड़ने जाता है, तभी सुष्मिता का फोन बज जाता है और नेहा फोन उठाती है और फोन पर कॉल था निक्की का। हाँ बेटा, कैसी है तू? मम्मी आपकी आवाज को क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? भाभी ने आपको कुछ बोला है क्या? मैं आ जाऊँ क्या वहाँ पर? अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, और बहू मुझे क्या बोलेगी भला? बहू तो बेचारी दोपहर से मेरे आगे पीछे घूम रही है। वो बेटा मेरा पैर फिसल गया था ना। क्या कहा मम्मी, आप गिर गई थी? आप ठीक तो हो? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे नहीं नहीं बेटा, बस थोड़ी सी कमर में मोच आई है। हे भगवान, ना जाने किसकी नजर लगी है आपको, जो मेरी अच्छी खासी मम्मी को चोट लग गई। मम्मी, भाभी ने आपकी नजर उतारी कि नहीं? मुझे पता है भाभी ने अब तक आपकी नजर नहीं उतारी होगी। मैं अभी आ रही हूँ वहाँ, फिक्र मत कीजिए। आप क्यों फिक्र करती है दीदी?
मैं हूँ ना मम्मी जी के पास, मैं सब देख लूंगी। भाभी क्या यही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है आप, कि मेरी माँ फिसल कर गिर गई? क्या यही ख्याल रख रही है आप उनका? मुझे आप पर जरा भी भरोसा नहीं है। मैं आ रही हूँ वहाँ पर। बस फिर क्या था, अगले ही पल वो ही होता है जिसका नेहा को कभी भी इंतजार नहीं था। निक्की पहुँच जाती है और चिल्लाने लगती है, गिरा दिया ना मेरी माँ को। अरे मैं 30 साल तक मैं मम्मी के साथ रही हूँ और इतने दिनों में एक बार भी मेरी माँ कभी नहीं गिरी और आज गिर गई। अरे रोहन, तुमसे मम्मी नहीं संभल रही तो कह दो ना, मैं मम्मी को अपने ससुराल ले जाऊंगी। नहीं नहीं दीदी, वो बात नहीं है। वो क्या है कि बाथरूम के बाहर की छत से पानी टपक रहा है। मैंने कहा भी था मम्मी जी को कि मुझे साथ में लेकर जाएगा, पर जैसे ही मैं थोड़ी देर लेटने गई, मम्मी जी बाथरूम चली गई और फिसल कर गिर गई। ये सुनते ही निक्की अपनी लड़ाई का टॉपिक भूल जाती है और अपनी माँ के कमरे में जाकर उनसे कहती है, मम्मी अब आप कैसी हो? अब तो कुछ ठीक लग रहा है। अच्छा मम्मी एक बात बताओ, पहले तो भाभी कभी भी दोपहर में नहीं सोती थी, अब ये नया नाटक भी शुरू कर लिया है। अच्छी बात है। दरवाजे पर खड़ी नेहा ये बात सुन लेती है। दीदी अभी आए नहीं कि इनका ड्रामा शुरू हो गया। मैं जानती ही थी कि ये मम्मी जी से मिलने नहीं आए, बल्कि मेरी खुशी को आग लगाने आए हैं। घबराए मत दीदी, मैंने कुछ भी नहीं सुना। आजा तू भी आजा। अरे घबराए मेरे दुश्मन, मैं कोई तेरी चुगली थोड़ी ना कर रही हूँ जो मैं तेरे आने से घबरा जाऊंगी। अब तो ये घर मेरे से ज्यादा तेरा ही है। मुझे पता लगा कि तू दोपहर में सोती है तो बहुत ही चैन आया मेरे कलेजे को कि चलो कोई तो आराम कर पा रहा है। ये तो तुम शुक्र मनाओ कि मेरी माँ बहुत ही सीधी है, वरना अगर यहाँ मेरी सास होती ना तो तुम्हें पता चल जाता। क्या बताऊँ मम्मी, मेरी सास तो मुझे एक पैर पर खड़ा रखती है। मजाल है कि रात के 1 बजे के पहले फ्री हो जाऊं और मैं एक भी झपकी ले लूं। और यहाँ आप हो कि कम से कम 2 घड़ीन सो तो पाती हो। इस मामले में आपकी किस्मत का जवाब नहीं भाभी। वो तो है दीदी, हर मामले में मेरे ससुराल वाले अव्वल हैं। अब आप मम्मी जी से बात कीजिए, मैं तब तक सभी के लिए खाने की तैयारी कर लेती हूँ। फिर नेहा किचन में जाकर सभी के लिए रात के खाने का इंतजाम करती है और खाने के टेबल पर सभी को खाना परोस देती है। कितना अच्छा लगता है ना जब पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। हाँ बेटा, ये तो है। देखा तुमने, भाग्यवान, तुम्हारे गिरने से भी फायदा हो गया कि पूरा परिवार एक साथ है। पापा मैं तो ये चीज नहीं मानती कि परिवार को एक साथ बैठने के लिए किसी के बीमार पड़ने की जरूरत हो। और भला ये भी क्या कि नंद के रहते भाभी नहीं बैठ सकती। आपको पता है कि मेरी सास बाबा रे इन चीजों को बहुत मानती है। अब क्या बताऊं मम्मी, मेरे ससुराल में तो अगर मेरी नंद आई हुई हो और वो खाने की टेबल पर बैठी हुई है तो मेरी सास मुझे उनके साथ खाने तक वहाँ पर बैठने तक नहीं देती। और वैसे भी नंद का दर्जा भी ऊंचा ही रहता है, तो मैं भी भला क्यों ऐसा करूं? जब तक सभी खा नहीं लेते मैं वही खड़ी रहती हूँ। क्या पता किसे कब क्या चाहिए हो। सबको खाना खिलाकर और सबके खाने के बाद ही मैं खाने को बैठती हूँ। सबको खाना खाते देखकर मेरा मन तो तृप्त हो जाता है। अब इनको मेरा खाना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने 2 घंटे लगाकर इतनी मेहनत करके सबके लिए खाना बनाया है और उसमें भी दीदी को चाहिए कि मैं साथ में खाना ना खाऊं। बात तो पते की है बेटा तूने। हमारे जमाने में भी बहुएं कहाँ ससुर नाना जेठ के साथ बैठकर खाती थी, पर बेटा अब जमाना बदल गया है। आजकल कोई इन नियमों को कौन मानता है भला। किसी तरह निक्की के आने के बाद का पहला दिन तो निकल जाता है। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण नेहा सुबह 7 बजे अपने कमरे से बाहर आती है, जिसे देखते ही निक्की फुसफुसाते हुए कहती है, घर की बहू की आंख इतनी देर से खुलती है क्या? ये कोई अच्छे लक्षण तो नहीं लगते मम्मी मुझे अभी घर पर आए 1 दिन हुआ नहीं कि भाभी के सारे पैतरे शुरू हो जाते हैं। मैं कल बहुत थक गई थी तो टाइम का पता ही नहीं चला, तो इसलिए देर से उठी हूँ और आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आज मेरा सर दर्द हो रहा है और फिर कभी मायके की याद आ जाती है। मैं ये अब नहीं समझती, क्या मम्मी मेरा कलेजा नहीं जलता क्या? मेरी शादी क्या हो गई कि मेरे जाते ही फट से सबने मुझे पराया कर दिया। अरे नहीं नहीं मेरी लाडो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तू इस घर की बेटी है, तू उदास मत हो बेटा। अगर तू उदास रहेगी तो इस घर की बरकत कैसे होगी? देखना कल सुबह ही भाभी बोल पड़ेगी कि दीदी आप आ गई हो, 2-3 दिन की बात है, तो उसी बहाने मैं भी अपने मायके होकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू अब ये नहीं कह पाएगी। अभी मेरे कमर में मोच आई हुई है ना। मम्मी मुझे कभी कभी ना आप पर तरस आ जाता है।
काश मेरी सास भी आप जैसी होती। अरे मेरी भोली माँ, कब तक अपनी बहू पर आंखें बंद करके भरोसा करती रहोगी? भगवान ना करे जब तक तुम्हारी भरोसे की बंद आँख खुले, तब तक देर ना हो जाए। आप कुछ कह रही है क्या दीदी? तो जरा जोर से कह लीजिए। अब 24 घंटे घर में घुन घुन आवाजें आती रहेंगी तो कोई भी इंसान अपना सर तो पकड़ ही लेगा ना। और उस सर दर्द के कारण अगर नींद देर से आएगी तो नींद तो देर से ही खुलेगी ना। अब आपको मेरी बोली भी खटकने लग गई भाभी। किसी दिन मेरे ससुराल चलकर देखिएगा कि किस तरह मेरी सास मेरी नंद के आगे पीछे घूमती रहती है। और इसमें आपकी गलती नहीं है भाभी। जब यहाँ बैठी मेरी माँ ने ही कभी आपको रोका नहीं, तो भला मैं होती कौन हूँ कुछ बोलने वाली। ये कहकर निकी अपने कमरे में चली जाती है। फिर कुछ देर बाद सुष्मिता की तबीयत पूछने उसकी सहेली घर आती है और अपनी भाभी की चुगली करने का ये मौका निकी छोड़ती भी कैसे। अरे आधे घंटे से ऊपर हो गया इनको आए हुए, और भाभी अभी तक चाय नाश्ता भी नहीं पूछने को आई। अब हमारे घर का आपसे क्या छिपा है आंटी जी? बर्तन वाली तो ऑलरेडी है घर पर, और कपड़े तो मशीन में धुलते हैं। पूरे घर की डस्टिंग तो मम्मी खुद ही कर लेती है। बचा 4 लोगों का नाश्ता आजकल की बहुओं के लिए तो ये भी भारी हो गया है। जब घर वालों को ही यहाँ कोई पूछना नहीं चाहता तो मेहमानों को कौन पूछे। आप बैठिए आंटी जी, मैं ही जाकर चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अपनी माँ की सहेली के लिए निक्की कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है और फिर से वही बैठ जाती है। ये सूट तो बड़ा जच रहा है बेटा तुझ पर। आने के शगुन पर नेहा ने दिया है क्या? शगुन? काहे का शगुन आंटी जी? भाभी नहीं आते वक्त हाथ में कुछ रखती है और ना ही जाते वक्त। मजाल है कि मेरी नंद मेरे घर आए और मैं उन्हें खाली हाथ भेज दूं। आंटी जी, मेरी नंद की शादी को 7 साल हो गए। मेरी एक नंद नहीं है, बल्कि मेरी तो 3 नंद है। एक गई तो एक आई। पर आज भी जब भी वो आती है ना, तो मेरे पति उनके हाथ में कम से कम 5100 रखते हैं। अरे भाई, रखना ही चाहिए, अच्छा ही तो है। लेकिन अपनी अपनी किस्मत है और अपने अपने संस्कार है। सही कहा दीदी आपने, अपनी अपनी किस्मत तो है ही। दीदी, जीजा जी की 4 फैक्ट्रियां हैं और आपके भाई एक कंपनी में काम करते हैं जिसमें इनकी सैलरी ही कुल मिलाकर 50,000 है। और जिस हिसाब से हमारे घर पर मेहमानों का आना जाना लगा रहता है ना, अगर अब सबके हाथों में कुछ न कुछ रखती रहूंगी फिर तो 50,000 में से 5,000 भी हाथ में नहीं रह जाएगा। ये लीजिए, सबके सामने ही है आंटी जी। ये सब बातें मन से लगाने वाली होती हैं क्या? भला मैं भाभी को कोई ताना थोड़ी ना दे रही थी। मैं तो बस एक बात बता रही थी। भाभी, अगर आप इस तरह छोटी छोटी बातें पकड़ेंगी ना, फिर तो घर चल गया। और कौन सा गलत कह दिया मैंने? बस पहले साल ही आपने मेरे हाथ में जो रखा सो रखा। उसके बाद कौन निकी कैसी नंद, जबकि आपकी इकलौती नंद हूँ मैं। 4-5 नंदे होती तो बात समझ में भी आती। अरे भाई, 1 साल में एक ही बार तो आना है। अरे तुम दोनों भी ना क्या बातें लेकर बैठ गई? कहाँ थी तुम? नेहा दिखी नहीं बेटा। आंटी जी, दोपहर में भाभी आराम करती है ना, अब तो उठ गई है। भाभी, मेहमानों के लिए जरा चाय नाश्ते का इंतजाम कर दीजिए। हाँ, अगर आपको और सोना है तो सो जाए। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी नाश्ते का इंतजाम। वैसे भी मायके में आकर कौन सा आराम मिलता है मुझे। जब भी आती हूँ मेरे हाथ पैर चलते रहते हैं। और इसी तरह कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर निक्की नेहा को ताने मारती रहती। अब हद ही हो गई, क्या करूँ मैं? यहाँ रुक कर ताने सुनूं अपनी नंद के? आए है ना दीदी मम्मी जी की सेवा करने के लिए, तो अब वही करे मम्मी जी की सेवा। मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। भाभी, कर दी ना गलती आपने। हर बार दीदी के तानों से बचने के लिए आप मायके जाकर बैठी रहेंगे। दीदी तो कभी नहीं सुधरेंगे। चूहा अगर बार बार खाना खराब कर रहा है तो फिर एक बार पिंजरा लगाकर उसे पकड़ना ही पड़ता है। आप पढ़ी लिखी है, कोई तरकीब निकालिए। और इस बार नेहा ठान लेती है कि इस मसले का हल वो निकाल के ही रहेगी। क्या सेवा की है दीदी आपने मम्मी जी की? मानना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोला था कि मम्मी जी 3 से 4 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएगी। और देखो, हो भी गई। और उसके बाद भी अब तो 1 हफ्ता होने को आया है। मेरा मतलब आप तो बस मम्मी जी की तबीयत ठीक करने आई थी। आपके ससुराल में आपकी सास को भी तो आपकी जरूरत होगी ना। भला आपके बिना आपका ससुराल संभलेगा? एक आप ही तो है घर को बांध कर चलने वाली। बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, तेरा घर तो वही है बेटा। थोड़ी और सब्जी दूं दीदी आपको? खाने को देखकर ना एक बात याद आ गई। रोहन मेरी वो फ्रेंड है ना बबीता,
आज उसका कॉल आया था कि 5 दिन पहले ही उसकी नंद आई थी। अरे जब से वो आई है, हर रोज बबीता के साथ पूरे परिवार को घुमाने लेकर जाती है। वो तो आज का दिन अभी उन्होंने बाहर ही किया। आपको पता है बबीता की नंद क्या कहती है, दिन भर भाभी आपको काम करना पड़ता है, अब मेरे आने के बाद भी काम करना ही पड़े तो फिर ऐसे मेरे होने का क्या फायदा। हम सब बाहर जाकर खाना खा लेते हैं, पर कहते ना किस्मत किस्मत की बात है। कहाँ बबीता की किस्मत और कहाँ। अगली सुबह 6 बजे तैयार होकर नेहा अपने कमरे से बाहर आती है। मम्मी जी अभी तक दीदी उठी नहीं क्या? बताए मम्मी जी, यहाँ इस तरह देर तक सोकर अगर दीदी ने अपनी आदत बिगाड़ ली तो उनके ससुराल वाले तो आपको ही सुनाएंगे ना। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था बहू। आप बोलिए ना मम्मी जी, इन्हीं सब कारणों से तो मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ मेरी माँ मुझसे सारा काम करवाती है, क्योंकि अगर मायके जाकर मैं आराम करने लगूंगी तो फिर मेरा तो और भी आराम करने का मन करेगा और फिर यहाँ वापस लौटकर मेरा तो काम करने का मन ही नहीं करेगा। मुझे काम करने में आलस महसूस होगा। मम्मी जी आखिर अपना घर तो ससुराल ही होता है ना, और वहाँ आलस दिखाना तो सही नहीं है ना। अरे बेटा ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। अरे तू जाकर निकी को उठा और उसे कह दे सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना वही बनाएगी। जब से आए है एक काम नहीं किया है उसने। अगर उसकी काम करने की आदत छूट गई ना तो बेकार में उसके ससुराल वालों के सामने मेरी नाक कट जाएगी। और यहाँ निक्की फंस जाती है। किसी को पराठे खाने हैं तो किसी को फुलके, किसी को पनीर की सब्जी तो किसी को दाल फ्राई। खाना बना बना कर निक्की परेशान हो जाती है। आज ये क्या हो गया मम्मी को? अरे इतना काम तो मैं अपने ससुराल में नहीं करती। इतना क्या, वहाँ तो मैं कुछ भी नहीं करती। मम्मी जी है, मेड है, यहाँ रोक कर अब फायदा नहीं है। इतना काम करने के बाद तो मुझ में चुगली करने की ताकत भी नहीं बचेगी। और नाश्ते के काम से ही थक कर निक्की अपना बैग पैक कर लेती है और ससुराल निकलने की तैयारी करने लगती है। अरे ये तूने कहाँ जाने के लिए बैग पैक कर लिया बेटा? वो मेरे दिमाग में ना भाभी की बात आ गई मम्मी। मैं ही तो हूँ जो मेरे ससुराल को बांध कर चल रही हूँ। मेरे बिना वहाँ मम्मी जी को कौन संभालेगा। मैं तो यहाँ बस आपके लिए आई थी। अब आप ठीक हो गई हो तो मैंने बैग पैक कर लिया। मैंने भी बैग से पैक कर लिए दीदी। मैं भी आपके साथ चल रही हूँ और जाना भी चाहिए मुझे। मैं भी तो देखूं कि कैसे आप अपनी नंदों की खातिरदारी करती हैं। तभी तो जाकर मैं सीखूंगी, है ना मम्मी जी? ऐसी बात है तो जा बेटा तू हो करा। है नहीं नहीं। और नेहा की जाल के आगे निक्की ऐसी फंसती है कि दुम दबाकर अपने ससुराल भाग जाती है। और इस दिन के बाद निक्की कभी भी नेहा की बुराई करने की सोचती भी नहीं है।